नमस्कार दोस्तों, अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 योगा फॉर ऑल। मैंने वहीं पार्क में कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया जो कि डेली योगा करने आते हैं और उनके अनुभव जाने, और उन्होंने भी अपने अच्छे अनुभव मुझको बताए। तो सुनते हैं उनके इंटरव्यू। और आप लोग कब से योग कर रहे हो और लोग से कुछ हुआ आप लोगों को? और सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग? सुबह 4:30। 4:30 बजे उठते हो। और उसके बाद आप कितने समय से योग कर रहे हो? 3 महीने से। 3 महीने से। पहले जो नहीं आप नॉर्मल थे, योग नहीं करते थे, और उसमें कुछ फ़र्क लग रहा है? और जो सुबह आते हो उसकी जो मेरे योग करने से सारा शरीर फिट हो रहा है, बिल्कुल आराम मिल रहा है। देखो, थोड़ा समय तो लगता है किसी भी चीज़ को। कोई चीज़ हम सोचें कि एक दिन में हो जाए तो ऐसा नहीं है, थोड़ा समय तो हर चीज़ का लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, योग जरूरी है, बिल्कुल। बहुत जरूरी। और यादव जी, आप कितने समय से कर रहे हो? 3 महीने से कर 3 महीने से। और रेगुलर करते रहिए बिल्कुल, जब तक, क्योंकि शरीर सही है तो सब कुछ सही है। और सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग? 4 बजे उठते हैं। 4 बजे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह करते रहिए और आते रहिए, सही है तो सब कुछ है। और गोयल जी, नमस्कार जी। और आप तो मेरे को, मैं देखता हूँ आप काफ़ी समय से, बहुत समय से। मुझे लगभग 7-8 साल हो गए योग करते हुए। मेरा शरीर बिल्कुल फिट है। भी मैं देख के लगता है आपको बिल्कुल फिट है, और ऐसे ही करते रहिए, फिट रहिए। जो आदमी स्वस्थ है ना, वही ज़िंदगी के मज़े ले सकता है। नहीं तो जो आदमी बीमार है ना, वो सबको, अपने को भी दुखी है, दूसरे को भी दुखी है। नहीं, मेरा शरीर बिल्कुल फिट है, बिल्कुल, मेरे कोई बिल्कुल। बीमारी नहीं है। बहुत बहुत ऐसे ही करते रहिए। करो रहो। और सर, कब से कर रहे हो आप? 5-6 साल। रेगुलर आते हो? मैं आपको देखता हूँ आप रेगुलर आते हो योग करने। और बिल्कुल आपको कुछ महसूस हुआ है कि जब से आप पहले योग नहीं करते थे और अब योग करते हैं तो? वो तो है, करते रहिए और फ्रेश हवा लेते रहिए। और सर, आप तो पूरे योगाचार्य हैं। योग प्रेमियों को प्यार भरी नमस्ते। मैं 5 सालों से योग कर रहा हूँ और सही टाइम से आता हूँ। मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है। और मैंने आपको योग कराते हुए भी देखा। आप बहुत अच्छा योग भी कराते हैं बीच बीच में जब मौका मिलता है आपको। आज जब मौका मिलता है, आसनों की विधि से कैसे किया जाए, आज आप तस्वीरें खींच रहे हैं, तो हर एक आदमी को अपनी थोड़ी कला दिखानी चाहिए। बिल्कुल। उसी हिसाब से योग की तस्वीर आगे जाए और स्वस्थ रहे। इससे हमारे योग परिवार की और शोभा बढ़ेगी। इसके साथ ही धन्यवाद। और नमस्कार जी। आपको योग में आने के बाद कुछ महसूस हुआ कि पहले जब योग नहीं करते थे और अब योग करते हो तो? जब योग करते हैं पहले तो मन ही हट गया था, काम करें ना करें, क्या काम है क्या नहीं है। अब पूरा मेरे को मतलब उल्लास, काम में अच्छा लगता है, मैं फिट रहता हूँ। गोली मैंने बंद कर दी है, बीपी की एक गोली लेता था, वो भी बंद कर दिया। आप सबको मैं कहता हूँ कि रेगुलर लगातार आते जाइए। कोई भी चीज़ एक दिन में सही नहीं होती। अब कोई पेड़ भी जब लगता है तो कम से कम एक दिन से और मैं तो ये पेड़ होने में बहुत कई साल लग जाते हैं। अपने बहन भाइयों से सब योग करें, बिल्कुल योग करें और निरोग रहें। जो स्वस्थ है वही ज़िंदगी के मज़े ले सकता है। नहीं तो दुखी आदमी खुद भी दुखी है, दूसरे को भी दुखी करता है। वो जीने का मजा नहीं है। और सर विनोद जी, कैसा है? बढ़ाना चौक लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है। हाँ, मैं देखता हूँ आप बहुत दूर, सबसे दूर से आपसे आते हो। 4 पौने 4 बजे करीब जगता हूँ और यहाँ पर करीब 2 साल से आ रहा हूँ। और मुझे मास्टर राम प्रसाद जी योग गुरु हैं, जो उनका जो है कराने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब से इतना इम्प्रेस हूँ तो मैं डेली यहाँ पर आता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से योग करते हैं, सारे मिलजुल करके हंसी खुशी से। बहुत ही फ़ायदा हो रहा है हमें, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम प्याली पर जाते थे, लेकिन अब काफ़ी दिनों से हम यहीं पर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सारे मिलजुल करके हम जो है बहुत खुश। और एक बार ये भी हो जाता है, आदत पड़ जाती है तो सुबह फिर अपना भी नींद खुलने लग जाती है। और डेली अपने टाइम से ये आदत डालनी पड़ती है। बिल्कुल। और सर, आप कब से योग कर रहे हैं और आपको योग से कुछ लाभ? लाभ तो बहुत है। हमें तो इतना लाभ है जैसे सोने पर सुहागा। इतना शरीर मस्त हो जाता है, मैं इतना हर्ष उल्लास हो जाता है, खुशी आती है।
सुबह की जो बहुत एक अच्छा लगता है। सुबह की जो हवा भी जो लगती है उससे पूरा दिन ऐसा जाता है। बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर भी एकदम स्वस्थ रहता है, दिन भर मस्त रहो। इसीलिए रेगुलर योग करते रहिए, अब मस्त रहिए। हाँ, मस्त रहो। और आप सुबह तो मेरे को लगता है सबसे पहले आप बहुत सुबह कितनी सुबह उठते हो आप? 3 बजे। और यहाँ कितने बजे आ जाते हो आप? नहा धो के ठीक 4 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और रोज़ सुबह नहा धो के आते हो आप? हर रोज़। और आपको कुछ योग से कुछ फ़ायदा हुआ है? और कितने समय हो गया आपको योग करते हुए? मुझे 3-4 महीने हुए हैं। कोई 3-4 महीने हुए हैं लगा। लेकिन ये है कि जिसको भी मैं कह रहा हूँ सारे लोग लगातार आएँ और लगातार योग करें, क्योंकि एक दिन से कोई फ़ायदा। कोई सोचेगा कि एक दिन में पौधा तैयार हो जाएगा, नहीं, उसको पेड़ बनने में समय लगता है। बहुत फ़ायदा एक बार। और आप कब से योग कर रहे हैं? बचपन से योग करते हैं। नहीं लगता है आपका देख के थोड़ा शरीर आप बहुत, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ मेहनत करते रहते हैं आप। जब भी कुछ हो खाली भी नहीं बैठते आप, कुछ ना कुछ घास की, यहाँ की घास भी उखाड़ते रहते हो या कुछ ना कुछ। बहुत अच्छा है आप। साफ सफाई तो करनी चाहिए थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे उठ जाते हैं। और लगातार कई सालों से, ये लगता है आप बहुत सालों से योग कर रहे हैं। हम बचपन से योग स्टार्ट है। और आप कब से योग करते हैं और इससे आपको क्या लाभ हुआ है? मेरे को हो गई 15-20 साल हो गए योग करते हुए। मैं डेली योग करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, गाली खत्म हुई। 21 साल का लड़का था, एक ही वो खत्म हुआ, मम्मी पापा खत्म हुए। फिर भी मैं फिट हूँ, कोई बीमारी नहीं है, ना कोई टेंशन। मैं अपना योग करता हूँ, फिट रहता हूँ। 3:30 बजे उठता हूँ, नहा धो के योग में आ जाता हूँ 3:45-4 बजे। योग करता हूँ, फिट हूँ, कोई बीमारी नहीं। बहुत अच्छा। ऐसे स्वस्थ योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। अब आपको मिलाते हैं अपने योग आचार्यों से। सबसे पहले गुप्ता जी से। और गुप्ता जी, आप तो हमें बहुत अच्छा ज्ञान भी देते हैं। मैं जब आप 10 मिनट जितना भी मौका मिलता है आपको, आप कब से योग कर रहे हैं और आप योग से कब से जुड़े? आप तो बहुत अध्यात्म और योग के इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप। जी, अध्यात्म के साथ तो मेरा पूरा जीवन ही बीत रहा है और योग से जुड़े हुए भी मैं लगभग 32 वर्ष हो गए मुझे। और योग का प्रभाव इतना मेरे जीवन में पड़ा है कि मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। और मैं इतना, भगवान की ऐसी परमात्मा की कृपा हुई है कि मैंने योग के कारण ही मैंने सैकड़ों किताबें लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सोच लिखता रहता हूँ और विदेशों में मेरी किताबें गई। ये सारा योग के कारण मुझे शक्ति मिली है। योग का प्रभाव ऐसा है कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है जीवन में। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को योग से जुड़ना बहुत आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन अभ्यास नियमित होना चाहिए और इसके प्रति हमको पूरी मनोयोग से जुड़कर अभ्यास करना चाहिए। योग के लिए जितना कुछ कहा जाए वो कम होगा। हमारे आचार्य, सम्माननीय आचार्य श्रीमान वार्ष्णेय जी का बहुत बड़ा मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी उनका योगदान और इतना बड़ा उनका सच्चे हृदय से जो समर्पण है। बाबा जी का बहुत बहुत आभार, रामनाथ जी बाबा जी और सभी जो हमारे मंजू जी हैं और दर्शन लाल जी हैं, सभी लोग जो हैं, सभी के प्रति हमारी बड़ी कृतज्ञता है कि सभी लोग इतने डिवोटेड हृदय से, समर्पित हृदय से योग के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ और महसूस करता हूँ, जो सबसे अच्छा आप बैठते हो ना, आप लंबे समय तक और बिल्कुल आप हिलते ही नहीं हो। सबसे अच्छा बैठने का तरीका आपका मैंने महसूस किया है। मैं ये कहना चाहूँगा सभी अपने योगी साथियों से, योगाभ्यासी मित्रों से कि योग के लिए हम जो योग करते हैं, योग अष्टांग योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। और हम जो करते हैं अभ्यास, हमारे जीवन में यम नियम तो आना ही चाहिए। इसके साथ हमको जब आसन का अभ्यास करते हैं, शारीरिक शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राणायाम करते हैं हम, और प्रत्याहार, ये तीनों बहिरंग योग हैं। धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग योग है। इसलिए हमको नित्य प्रति ध्यान के प्रति भी हमको ध्यान के लिए कुछ समय निश्चित रूप से
नियमित रूप से निकालना चाहिए, क्योंकि ध्यानाभ्यास के बिना हमारी अंदर की यात्रा, अंतर यात्रा, जो परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, आनंद को, परमानंद को प्राप्त करना है, वो हमको अंदर से मिलेगा। बाहर का जो सुख है, बाहर का जो आनंद है, वो आभास मात्र है। अंदर का ही आनंद वास्तविक आनंद है, अनंत मात्रा का, वो परमात्मा का जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन, और भगवान सबके हृदय में ही बैठा हुआ है। इसलिए अपने स्वरूप तक पहुंचना है तो हमको अंतरंग योग ध्यान का भी अभ्यास करना पड़ेगा। धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि गुप्ता जी हमारा रोज़ हमें 4:30 से 5:30 बजे तक भगवत पुराण का व्याख्यान करते हैं। और सामने ये देखिए एक मंदिर आई है लेज़र वैली पार्क में। जो भी आना चाहे 4:30 से 5:30 बजे इस मंदिर में पहुँचे और उसका लाभ लें भगवत पुराण का। नमस्कार बाबा जी। और आप बताइए अपनी योग की यात्रा। आप मेरे ख्याल से आप ही हमारे इस योग परिवार में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग में हैं, तो आप अपनी यात्रा बताइए और आपका अनुभव कैसा रहा योग के बारे में। हमारा अनुभव तो ये है कि जब योग नहीं हम करते थे तो बहुत सारे रोगों से पीड़ित थे, लेकिन जब से करीब 7-8 साल हो गया, मैं जब से योगा में आया हूँ, धीरे धीरे मेरे सारे रोग मेंटेन हो गए। आज तक करीब 80 साल प्लस हूँ मैं। उसके बाद भी आप बिल्कुल ऐसे लगते नहीं हो कि आप 80 प्लस हो। 25 साल का भी छोरा रहा है मेरे, अगर क्लास में बैठे तो शायद क्लास छोड़ के भाग जाएगा। देखिए, जितना मर्जी आप जिम चला लो और जितना मर्जी आप घूम लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जो आपको रोग हो गया है वो रहेगा और आने वाला रोग भी आक्रमण करेगा। लेकिन जब तक आदमी योग नहीं करेगा, हाँ। उसके रोग कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल ये हमारे गुरु रामदेव का वचन है। तो आपको भी कुछ मतलब कुछ था या आप बिल्कुल शुरू से स्वस्थ रहे हैं? ना, हम स्वस्थ नहीं रहे। हाँ। हम तो 2 साल खाट में पड़े रहे। तो आपको क्या हुआ उसके बारे में बताइए। बात हो गई थी। इससे पहले भी एक बीमारी बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, बताने में शर्म आती, लोग उसे हड़बड़ाते हैं। कोई बात नहीं। हमें कैंसर की भी शिकायत हो गई थी, लेकिन यह है कि हमने इस योग से सारे बीमारियों को आज फिट कर दिया हूँ। आज मैं स्वस्थ और मस्त हूँ और बहुत बढ़िया से खाता हूँ। आज भी मुझे जो मर्जी खिला दो पिला दो, सब हजम हो जाता है। यही सब योग का असर है और यही योग का प्रभाव है। और आप योगा में इतनी ताकत है, जिसको इस शरीर का आनंद लेना है, जिसको अपने पैसे का, अपने परिवार के साथ आनंद लेना है, योग जरूर करें। इसके सिवा जीने का कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे योग के परिवार के मुख्य योग शिक्षक वार्षिक जी, आप बताइए आपका सफ़र कैसा रहा योग का और आपने कब से योग करना शुरू किया? योग के बारे में मेरा जो अनुभव है, बहुत ही उत्तम विचार हैं। योग के बिना हम अधूरे हैं। करें योग, रहें निरोग, मेरा यही विचार है। मैं लगभग 18 से 20 साल योग से जुड़े हुए मुझे हो गए और जब से मैं जुड़ा हूँ, शरीर में बहुत ही लाभ रहा है। शरीर हमारा पहले बहुत ही कठोर रहता था, किसी भी दिशा में मोड़ने में दिक्कत आती थी। योग करने से शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, सरलता आ जाती है और शरीर के अलावा मानसिक रूप से बहुत विकास हुआ है। मन के जो विकार हैं, क्योंकि जो भी रोग पहले आता है हमारे शरीर में आने से पहले मन में आता है, और जब हमारा मन ठीक रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर रोग नहीं आएंगे, विकार नहीं आएंगे। योग से बहुत ही लाभ है और योग का लाभ सुनने से नहीं महसूस किया जा सकता, योग करने के बाद ही आप उसे महसूस कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप योग को अगर यदि समूह में करते हैं तो इसका लाभ बढ़ जाता है। एक तो हमारा आपसी भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, हम एक दूसरे के सुख दुख में भागी हो जाते हैं और
बहुत सारे रोग तो हमारे वार्तालाप करने से ही दूर हो जाते हैं। सही कह रहे हो, जब आदमी प्रसन्न होता है अंदर से तो उससे ही कितने सारे रोग खत्म हो जाते हैं। अगर आदमी दुखी रहेगा तो अपने आप ही उसमें बीमारियों के घर आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हम प्रसन्नता के साथ जब योग के साथ जुड़ते हैं, प्रसन्नता से हम अपने अभ्यास को करते हैं। जो भी अभ्यास हम करें प्रसन्नता के साथ करें, बहुत इसका अच्छा लाभ होने वाला और होता है। और उस लाभ को क्रिया करने के बाद महसूस किया करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय जी। और ये रही हमारा योग परिवार की टीम। देखिए ये रोज योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे। हमारे देखिए सबसे बड़ी जो भाई बहन महीनों से पार्क में नहीं आ पा रहे, वो भी एक फोन के बाद आ जाते हैं। बहुत ही उत्तम बात है। पूरा एक योग परिवार बन चुका है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक दूसरे को जब बोल ले तो कोई बुरा भी नहीं मानता, हंसी मजाक चलता रहता है। मैं देखता हूँ विनोद जी को खींचते हैं या यादव जी सिंगला जी को खींचते हैं, सिंगला जी यादव जी को खींचते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है हंसी मजाक के। और हंसी मजाक चेहरों पे हंसी मजाक रहे तो और भी अच्छा है। उसमें हमारे इसमें हम हंसी मजाक के कुछ यादव जी और ओमवीर जी के उनके अपने चुटकुले भी सुनते हैं बीच में। आज हमारे बीच में हमारे लक्ष्मण जी आए हुए, वो अपने भजन कीर्तन जो भी सुनाना चाहे सुनाएंगे और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। वो कमजोरी भी ज़्यादा, वीकनेस भी है। भजन कीर्तन की बात आती है ना तो पता नहीं कैसे शरीर एकदम उमंग लेता है। तो मैं छोटा सा भजन आपके सामने मास्टर जी ने फरमाइश की थोड़ी तो मैं सुनाऊंगा जो। हरि चोर नाम मेरो धरो, कन्हैया जी कह रहे हरि चोर नाम और मेरो धरो, और खुद बन बैठी सा। हरि चोर चोर कह के मेरो तो होन ना देगी। काची भैया बिहार, अरे चोर तो लगा दे करो। बोल बाके बिहार लाल की जय। नहीं आप रेगुलर आए तो फिर होता है, एक दिन से कुछ नहीं है। थोड़ा शरीर में हिम्मत करो थोड़ा। बहुत प्यारा भजन है, सत्संग का भजन है। सभी बहन भाई साथ देंगे मेरा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा।
बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज ये YouTube पे आएगा, लाइव नहीं है अभी, इसको आज शाम को तक डलेगा ये YouTube पे। तरफ देखो जमाने की तरफ देखो पकड़ लो हाथ बनवारी हमको सब्सक्राइब भी करना। प्रभु हम डूब जाएंगे हंसी है भंवर में नैया डूब जाएंगे प्रभु हम डूब जाएंगे प्रभु हम डूब जाएंगे भैया आप बन जाओ भैया आप बन जाओ तो मेरा पार हो जाए पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी यारी लाल की जय श्री राधे तालियां तालियां, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हरि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को हरि डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हर राधा मेरी स्वामिनी और मेरा दास हर जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बुलवा के लाल लाल की जय। उसका खोल लगाना हो भैया, बोल लगाना पड़ेगा भाई। ये क्या लो काम, ये काम करवा ले, या तो उसका लगवा लो या गप्पा लो, बाबा दोनों काम हम लोग चलाते हैं, बोलते भी ये दोनों काम आपको ही करना पड़ेगा। भैया भजन ऐसा सुना रहा हूँ, भाइयों को तो पसंद कम आएगा, शायद हो सके बहन पसंद कर ले और उन्हीं से सहारा मिलेगा मुझे आवाज फिट करने का। अरे मिश्री से ओ मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। भैया ले सबका तो मत मार, हो जाऊंगा मैं। अरे मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। हाँ राधा रानी से हमारी राधा रानी से राधा रानी से हमारी राधा
कीर्तन में गजरा डाल हमारी गजरा डाल हमारी मोटे मोटे नैन हमारे राधा रानी के हरि नैनन में कजरा डाल हमारी राधा रानी के हरि नैनन में कजरा डाल हमारी राधा रानी के हरि मिश्री से मीठे बोल हमारे राधा रानी के पतले पतले होठ हमारे राधा रानी के ओ पतले पतले होठ हमारे राधा रानी के होठन पे डांस राधा रानी के राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के ओ गोरे गोरे हाथ हमारे राधा रानी के ओ छोटे छोटे हाथ हमारी राधा रानी के हरी हाथन में कंगन डाल हमारी राधा रानी के हरी हाथन में कंगन डाल हमारी राधा रानी के हरी मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के ओ राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के मिश्री से मीठे बोल हमारी रोज आओ ये हरी पैरन में पायल डाल हमारी राधा रानी के हरी पैरन में पायल डाल हमारी राधा रानी के मीठे बोल हमारे राधा रानी के राधे माफ कर दो महाराज बहुत अच्छा 10 भाई को आनंद आ रहा है तो अनुरोध करूंगा प्रतिदिन हमारे बीच में आए कहाँ जाए करो प्रतिदिन रोज आओ जो भजन सुनाने के लिए ना वैसे ही आओ सुनाओ कभी कभी
डेली सुन लो भैया। आज तो 4 चांद क्या 5 चांद लगने जा रहे हैं। हमारे बीच में एक से एक मेहमान विभूति है। बहुत ही आज का हमारा सत्र बहुत ही उत्तम रहा, बहुत ही प्रशंसा का विषय रहा। और अभी तो हमारे बीच में एक से एक महान विभूति पड़ी हुई है। अब मैं यादव जी से अनुरोध करूंगा आए और थोड़ा मनोरंजन करें, लोगों का हंसाएं ने। हास्य कलाकार ताली हो जा भैया। धनखड़ जी पधार रहे हैं आपके सामने। धनखड़ जी एक बार जी रोहतक साइड का एक गांड था, दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली आ गया जी। उसमें क्या है, घूम रहा था तो 10-12 लंबी बिल्डिंग थी। अब उसने देख रहा था ऐसे, पुलिस वाले ने उसे मारे पीछे से आके डंडे। बोले क्या देख रहा है? ये बोलो बिल्डिंग। कितनी देखी? बोलो 3। जब उस 3 मारा काम में आ गया। बोलो भाई दिल्ली गया था। दिल्ली गया था क्या रहा? बोलो दिल्ली गया था, घूमने गया था। मैंने साढ़े दिल्ली पुलिस वाले बेवकूफ बना दिए। बोलो क्या कैसे बनाए? बोलो मैंने देखी थी 12 मंजिल और बताया साढ़े वो 3। एक बार एक बच्चा अपने पापा को कहने लगा, वो पापा कहने लगा, वो बंदा आया बोला आओ ये साडू। साडू बोलो पापा ये साडू क्या होता है? बोलो जी साडू 2 आदमी किसी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं, उनको साडू कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली एक बार। गुरुओं के चरणों में चरण बंदन। नेताजी को नमस्कार। सभी योगाभ्यासियों को नमस्कार। हम लोग गए हो भाग्य जो इतने बड़े नेता हमारे बीच में आप पहुंचे। हाँ बड़े महत्व की बात है। नेताजी तो हमारे प्रिय खास आदमी में से एक है। हंसने की बात है, काका हाथरसी का एक छोटा सा, एक दिन देहरादून में फंस गए काका हाथरसी जी। काका देहरादून में आ जा लो। सुरेंद्र शर्मा की शादी 1 लाख रुपए में कैसे हुई थी, ये बताते हैं। पुराने समय में 1 लाख रुपया आज के करोड़ों के बराबर था। सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं मेरे धोरे बापू आयो, बोलो बेटा तेरे रिश्ता के बारे में कोई आयो है, 1 लाख रुपया नगद लगावे को। उनकी छोरी थोड़ी मोटी सी है, दिख जावे तो हाँ पर दीजो। दिख जाने का मतलब निर्जा, हरियाणा वाले ज्यादा समझे इस भाषा को। मैं सोची जब 1 लाख रुपए दे ब्याह करना, फिर छोरी क्या देखूंगा। तो बारात लेके लड़की वाला के दरवाजे पहुंच गयो। बारोठी पे जयमाला पे जब छोरी माला लेके आई, उन्हें देख के ये लाग्यो जी यहाँ कोई ताड़ खा गई हो। पर मैं यह सोच के गया ताड़ का 1 लाख रुपया नगद लावेगी। मैंने उन्हें हीरोइन की सी शिकल दिखाई दी। फिर फेरा पे पंडित जी बोलो जी अब तुम या के 7 चक्कर काटो। मैं बोलो रे पंडित अब तक मैंने 60 बार चक्कर आ गया है, तू 7 बार की कब है? पीछे से वाने गुस्सा मारा कि मने चिढ़ाना चाहो। गुस्सा लागते मैं आगे आगे बोलियो। पंडित बोलियो जी जीवन घाटी के 2 पहिया हो, अपनी जीवन घाटी ने प्रेम से खींचो।
मैं बोलो रे पंडित, तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। जा गाड़ी में एक पहिया साइकिल और एक ट्रैक्टर का हुआ, गाड़ी कैया चलेगी? तुम्हारे ससुरो बोले जी 1 लाख लिया है तो चलेगी। खैर जैसे तैसे रोड होकर ब्याह तो निमट गया, पर विदा पे वो टैक्सी वाला पिदक गया। बोले मेरी कार में ट्रैक्टर तो नहीं जा सके। भाइयों क्रेन बुलवाई गई, बड़ा ट्रक बुलवाया गया। अब उसने क्रेन में घर के ले आ रहे थे, रास्ता में एक बड़ा सा गड्ढा आ गया और इतने जोर से झटका लग गया कि मेरी आंख खुल गई। जय श्री हमारे बीच में आज हमारे भी है सारा काम सोते सोते है। आज सुबह के टाइम सेक्टर 50 डबुआ कॉलोनी लेजर वैली पार्क में आप सभी का आशीर्वाद दर्शन मिले, बहुत अच्छा लगा। और आप जो सुबह के टाइम योगा करते हैं और उसके साथ में मनोरंजन करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आज के समय में हर आदमी किसी न किसी टेंशन से घिरा रहता है, हर कोई व्यस्त रहता है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। तो सबसे पहले जो जितने भी सुख बताए गए हैं दुनिया के, सबसे पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। यदि आप निरोग हो तो आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, सभी कार्य कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तो आपके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करो रोग रहो निरोग, करो रोग रहो निरोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक ताली बजा दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी गोयल जी, आपके हाथ से प्रसाद बटेगा। ये गोयल जी की तरफ से प्रसाद है, सभी मुँह मीठा करके जाएंगे और सभी क्लैपिंग का सभी लोग आनंद लेंगे इसका। आ जाओ, सभी करेंगे बच्चों मस्ती के साथ चलेंगे। राधे 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 हम मिला दे, हम मिला दे, हम मिला दे, हम मिला दे। पगला वन में, पगला वन में, नंदगांव में, नंदगांव में, हरिसाने में, हरिसाने में, गोवर्धन में, गोवर्धन में, हंसी गंगा पर, हंसी गंगा पर, धान घाटी पर, धान घाटी पर, कपिलेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, परिक्रमा में, परिक्रमा में, घाट कोट में, घाट कोट में, साक्षी कपाली, साक्षी कपाली, मछली के लाठा, मछली के लाठा, यतीपुरा में, यतीपुरा में, धारबिंद पर, धारबिंद पर, सकलेश्वर में, सकलेश्वर में, गोविंद कुंड पर, गोविंद कुंड पर, राजकोट में, राजकोट में, परिक्रमा में, परिक्रमा में, गंगा कुंड पर, गंगा कुंड पर, राम कुंड पर, राम कुंड पर, कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर, वृंदावन में, वृंदावन में, नारद कुंड पर, वृंदावन में, कुंजलियन में, कुंजलियन में, भक्के बिहारी, भक्के बिहारी, सीधी वन में, सीधी वन में, सीधी वन में, प्रेम मंदिर में, प्रेम मंदिर में, यमुना तट पर, यमुना तट पर, बंसी
घाट पर बंसी घाट पर खाली दह पर खाली दह पर तीर घाट पर तीर घाट पर गोकुल में भी गाँव मंदिर में मथुरा में भी जन्मभूमि पर भूतेश्वर में योगा में भी पारक में भी प्रेम से बोलो मिलके बोलो दिल से बोलो प्यार से बोलो और हंस के बोलो मीठा बोलो पीछे वालो आवाज लगाई हम भी बोले सब मिल बोलो प्यार से बोलो प्रेम से बोलो सारे बोलो मीठा बोलो दिल से बोलो सबके दिल में सबके घर में सबके घर में प्रेम से बोलो आगे वालो पीछे वालो आवाज नहीं आई प्रेम से बोलो मीठा बोलो प्रेम से बोलो बोल की जय, बोल बंसी वाले की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल बरसाने वाली की जय, बोल आज के आनंद की जय, बोल योगा के प्यार प्यार की जय, बोल योगा के दुलार की जय, बोल अलबेली सरकार की जय। सभी हमारे गुप्ता जी का साथ देंगे, ध्यान से सुनेंगे और समापन करेंगे। सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद। स्वामी रामदेव महाराज की जय। हे प्रभु सबका भला करना। हे प्रभु तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे प्रभु जिसमें हम सबका हित है वो देना। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलो आज के मीठे आनंद योगा के प्यार की बहुत बढ़िया। वीडियो बन रही है, रुक जाओ। ये योग करेंगे, मिलकर करेंगे, योग करेंगे, मिलकर करेंगे, योग करेंगे, मिलकर करेंगे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और इस तरह मेरा आज का योग का खत्म हुआ। इस तरह हमारा आज का योग का दिनचर्या खत्म हुई है और हम लोग अब चल रहे हैं। चार्ज भी तो इसमें पूरा कितने का रखा फुल? हाँ फुल चार्ज है। अब तो कम हो गया होगा।
कम तो होता ही है, कोई भी चीज़ है, कम तो होगा, वो फिर चार्ज करूँगा। तो मैंने आज आपको पूरे दिन दिखाया कि हम किस तरह हमारा योग परिवार योग करता है। तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम सबको प्यार दें। जिसे भी अगर जो आसपास के हैं तो आता नहीं यार, लाइव क्या बोलते हैं वो बता दिन कल फोन ले आना। और ये अब हम जाते हुए घर को, हमारा योग परिवार से योग करने के बाद हम घर की तरफ जाते हुए देखिए, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। अब मैं एक बार आपको पार्क की झलक दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त टाइम हो रहा है 7:30 के करीब बज रहे हैं और ज़्यादातर लोग चले गए हैं। सुबह सुबह लोग आते थे पार्क में। इस वक्त अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं योग करते हुए। देखिए बच्चे खेल रहे हैं पार्क में सामने। आज इतवार का दिन है। बिल्कुल अंदर होनी चाहिए पार्किंग। सही कह रहे हो, यहाँ पार्किंग नहीं, पुलिस वाला रख दे या कोई चौकीदार रख, जो खर्चा दे देंगे। बिल्कुल 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 सब मिलके हो, थोड़ा बहुत और क्या सेफ रहती है। एक तो जगह खुल जाएगी बाहर से। ये गेट है यहाँ पे, यहाँ का देखिए एक बार, पार्क का गेट है। चलो अब चलते हैं घर की तरफ। और इस तरह मैंने आज आपको अपनी योग की दिनचर्या दिखाई। आप भी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें योग, रहें निरोग। तो धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।